हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2025 यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एमसीक्यू पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी डिस्कस करेंगे। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कंप्लीट टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए के वर्तमान महासचिव कौन है? अगर क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अब यूएनए से रिलेटेड और क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, जैसे उसका मुख्यालय कहाँ पर है ना? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कितने सदस्य हैं यूएनए में? तो टोटल 193 सदस्य हैं। भाषाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 आधिकारिक भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। और कार्यकाल की बात करें तो महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यूएनए के रिलेटेड आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, जैसे मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना कब हुई और सदस्य कितने, क्योंकि ये तीन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो भारतीय मूल के हैं? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो भारतीय मूल के हैं? तो यहाँ ऑप्शन बी अजय बग्गा आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में जो बैटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसके दौरान इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड बैंक की। इसका उद्देश्य क्या है? यह विकासशील देशों को गरीबी कम करने के लिए ऋण प्रदान करता है। सदस्य की बात करें तो यहाँ पर टोटल 189 सदस्य यानी मेंबर्स है। और जुड़वा संस्था किसे बोलते हैं? जो आईएमएफ है, जो विश्व बैंक का, उसको जुड़वा बहन कहा जाता है। यानी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू के वर्तमान महानिदेशक कौन है? यहाँ आपका ऑप्शन ए टेड्रोस एडनोम ग्रेबेसस राइट है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आपको डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय मिलता है। इसके बाद स्थापना कब हुई थी किसकी? डब्ल्यूएचओ की। तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। दिवस 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको 7 से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देश की अगर बात करें तो एथियोपिया के जो टेड्रोस एडनोम इस पद पर बैठने वाले पहले अफ्रीकी हैं। रिपोर्ट यह हर साल वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिक्स रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें हमको पता चलता है कि कंट्रीज की जो वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिक्स क्या है और किस तरीके से। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखना है। और स्थापना ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नाटो का 32वां और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी स्वीडन राइट हो जाता है। नाटो का 32वां और नवीनतम जो सदस्य है वो है स्वीडन। नेक्स्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ सकता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को हुई। पूर्ण नाम क्या है इसका? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। हम नाटो जो है उसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। महासचिव वर्तमान में इसके महासचिव मार्क रूट है। और सैन्य संगठन की बात करें तो यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एशिया विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी मनीला फिलीपींस राइट हो जाता है। एशिया विकास यानी एडीबी का जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसके रिलेटेड इसकी जो हेडक्वार्टर है, यानी इसको इसकी स्थापना कब हुई? तो ये इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो मासात्युगु अकावा। अब देखो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नाम है क्योंकि वो इंटरनेशनल नेम है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत इधर इधर हो जाए तो
आई एम सॉरी फॉर दैट। सो सदस्य की बात करें 68 कंट्रीज इसकी सदस्य हैं। उद्देश्य क्या है? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, जो हमारे ये जो एडीबी है वो हमारे एशिया, जो एशिया आ जाता है वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। शेयर की बात करें, इसे सबसे बड़ा शेयर धारक जापान और अमेरिका दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस राइट हो जाता है। अब इसको स्थापना कब की थी यूनेस्को की? तो 16 दिसंबर 1945 को की थी। पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अध्यक्ष कौन है? तो अभी ऑड्री अजेल अजॉल जो है उसके महानिदेशक हैं। कार्य की बात करें, ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। विरासत, यह पूरी दुनिया में विश्व धरोहर स्थल की सूची जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? तो यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन बी है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसकी वर्तमान प्रबंधन निदेशक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आईएमएफ का? तो वॉशिंगटन डीसी, क्योंकि ये किसकी जुड़वा बहन है आपको याद रखना है? वर्ल्ड बैंक की, राइट। स्थापना, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुद्रा, इसकी विशेष मुद्रा को एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है। भारतीय चेहरे की बात करें तो गीता गोपीनाथ आईएमएफ की पहली महिला मुख्यमंत्री अर्थशास्त्री थी। सदस्य, वर्तमान में इसके कुल 190 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपका सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय यहाँ पर आपका काठमांडू में, नेपाल काठमांडू में है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। अब स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। सदस्य, 8 सदस्य कौन से? देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आदि 8 पूरे सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य की बात करें तो अफगानिस्तान 2007 में 8वां सदस्य बना था और पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। उद्देश्य क्या है? दक्षिणी एशिया में आपसी सहयोग और आर्थिक विकास इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिक्स में शामिल होने पर नए देशों के बाद अब कुल संख्या कितनी है? कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 10 राइट हो जाता है। ब्रिक्स जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009 के अंदर हुई थी। 2009 में इसकी पहली बैठक की गई थी। नए सदस्य की बात करें तो नए कौन कौन के सदस्य हैं? 2024 जनवरी में जो शामिल हुए हैं वो है मिस्र, एथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई 2014 में 24 में शामिल हुए हैं। बैंक की बात करें, ब्रिक्स का अपना बैंक है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी कहते हैं। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये शंघाई चीन में है। शिखर सम्मेलन 2024 का जो ब्रिक्स सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है और सिर्फ संगठन के नाम और फुल फॉर्म नहीं याद रखने हैं, आपको उनके वर्क्स वगैरह भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी द हैग, नीदरलैंड राइट हो जाएगा। स्थापना इसकी 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना हुई थी आईसीजे की। न्यायाधीश, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं यानी 15 जो जजेस होते हैं। कार्यकाल यानी 9 वर्ष का होता है हर न्यायाधीशों का। एक 9 वर्ष होते हैं, इसके बाद वो चेंज होते हैं। भारतीय न्यायाधीश यानी जो वर्तमान में दलवीर भंडारी यहाँ भारतीय न्यायाधीश है, यानी उन 15 में से एक जो है वो भारतीय भी है। अंग की बात करें, यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र मुख्य अंग है जो न्यूयॉर्क में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नौवां पूर्ण सदस्य देश कौन बना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ईरान राइट हो जाता है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नौवां जो पूर्ण सदस्य बना है वो ईरान बना है। देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है किसका? एससीओ का। तो यहाँ पर बीजिंग चीन में स्थित है। स्थापना की बात करें, एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण रूप से सदस्य बने और शिखर सम्मेलन की बात करें 2024 का शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था। बेलारूस की बात करें, यह अब 10वें सदस्य के रूप में शामिल हो चुका है, यानी बेलारूस। तो 9वें की बात की थी यहाँ पर, लेकिन 10वां बेलारूस भी शामिल हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है?
आपका यहाँ पर ऑप्शन बी न्यूयॉर्क अमेरिका राइट हो जाता है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यहाँ पर स्थापना कब कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पूर्ण नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अध्यक्ष की बात करें तो अभी कैथरीन रुसेल है। उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों के लिए काम करना। और पुरस्कार की बात करें, इसे 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था यूनिसेफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 10 राइट हो जाता है आपका। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया। स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। पूर्ण नाम की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाता है। भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन एक संवाद भागीदार है। पूर्वी तिमोर की बात करें, इसे 11वें सदस्य के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। उसको नहीं दे रहे थे इंडोनेशिया की वजह से, लेकिन अब मे भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है। ए यहाँ पर आपका हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन बी नगोजी ओकोजो इवेला, है ना, नगोजी ओकोजो इवेला इसके क्या है, महानिदेशक है, पहली महिला महानिदेशक है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। पूरा नाम इससे पहले गार्ड के नाम से जाना जाता था। सदस्य वर्तमान में 164 सदस्य देश शामिल है। देश की बात करें, नगोजी एकुजा नाइजीरिया की रहने वाली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हो जाता है, G20 की में शामिल होने वाला नया जो स्थायी सदस्य कौन है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी अफ्रीका संघ यानी अफ्रीकन यूनियन राइट हो जाएगा। इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। भारत 2023 का ऐतिहासिक शिखर जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हुआ। स्वरूप अब इसे G21 के रूप में भी पहचान रहा है। 2025 सम्मेलन 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा और मुख्यालय यहाँ पर G20 का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है होता। तो मुख्यालय यहाँ पर नहीं है, आपको ये याद, मतलब एक तो चलो आपको मुख्यालय नहीं याद करना पड़ेगा। तो आज हम 15 टोटल अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने आज पढ़ा, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, इन्फॉर्मेशंस देखी। लेकिन देखिए एक ही लेक्चर में मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, और इवन आप लोग भी बोर हो जाते हैं, स्टार्टिंग में 2-3 मिनट का देख कर फिर चले जाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, और नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी आएगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर टुडे।